नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जनपद के लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपने गौरवशाली इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा आज जारी किए गए बोर्ड के परीक्षा परिणामों में संस्थान का वर्चस्व विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कायम रहा। ज्ञातव्य है कि इस वर्ष 12वीं कक्षा के लिए विद्यालय से कुल 400 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 398 उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार विद्यालय का परीक्षाफल 99.5% रहा। आर्यन गुप्ता ने 98% अंकों के साथ, मुद्रा यादव ने 96.2% अंक लेकर द्वितीय और दिव्यांशी मिश्रा ने 96% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान हासिल किया। विद्यालय के 24 छात्र छात्राओं ने 90% से लेकर 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक, 209 मेधावियों ने 70% से अधिक, जबकि 330 प्रतिभाशालियों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त करके विद्यालय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। विषयवार अधिकतम अंक प्राप्त करने में भी विद्यार्थियों में कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। अंग्रेजी में आर्यन गुप्ता ने 98 अंक, हिंदी में भी आर्यन गुप्ता ने 94 अंक, गणित में विपिन यादव ने 93 अंक, फिजिक्स में शिवांगी यादव ने 94 अंक, केमिस्ट्री में दिव्यांशी मिश्रा ने 98 अंक, बायोलॉजी में भी दिव्यांशी मिश्रा ने 98 अंक, अकाउंटेंसी में छाया गौड़ ने 90 अंक, इकोनॉमिक्स में स्नेहा वर्मा ने 98 अंक, बिजनेस स्टडीज़ में यश सिंह ने 93 अंक, पॉलिटिकल साइंस में अजय यादव ने 100 अंक, जियोग्राफी में आर्यन गुप्ता और मुद्रा यादव ने 100 अंक, हिस्ट्री में शगुन सिंह ने 97 अंक, कंप्यूटर साइंस में आदित्य विश्वकर्मा ने 95 अंक, फिजिकल एजुकेशन में आदित्य यादव ने अंक और म्यूजिक में अंजलि चौहान ने 76 अंक प्राप्त करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 10वीं कक्षा के भी विद्यार्थी विषयवार अधिकतम अंक लेने की होड़ में लगे रहे। इसी प्रकार 10वीं कक्षा में पंजीकृत 293 विद्यार्थियों में से सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और विद्यालय का परीक्षाफल 100% रहा। समर सिंह ने 97.4% अंक हासिल करके जहां पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं अथर्व दुबे 97% अंकों के साथ दूसरे और अक्षर राय 96.2% अंक प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रही। विद्यालय के 34 होनहारों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया, जबकि 104 छात्र छात्राओं ने 80% से अधिक, 173 विद्यार्थियों ने 70% से अधिक और 226 प्रतिभाओं ने 60% से अधिक अंक प्राप्त करके सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी। विद्यालय के प्रबंधन तंत्र ने परीक्षा परिणामों पर हर्ष जताया। उन लोगों ने विद्यार्थियों की मंगल वर्तमान के साथ साथ सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं और भविष्य में इससे बेहतर परीक्षा परिणाम की उम्मीद जलाई। सर, मेरा नाम समर है और मैं चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ में पढ़ता हूँ। कितना रैंक रहा इस बार आपका? सर, इस बार मेरा फर्स्ट रैंक था स्कूल में। कितना परसेंटेज रहा? सर 97.4% है। अपनी पढ़ाई आपने किस तरह से की और अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, मैंने पूरे साल पढ़ाई की थी और जो है सर, मैं अपने सफलता का श्रेय अपने क्लास टीचर्स को और जितने भी जो मेरे सब्जेक्ट टीचर्स थे मैं उनको देना चाहूँगा। मम्मी पापा का कैसा सपोर्ट रहा घर पे? सर, उन्होंने जो है हर चीज़ में सपोर्ट किया और जहाँ पे भी सर दिक्कत होती थी पढ़ाई में, उन्होंने जो है उस चीज़ का जो है सपोर्ट किया था। और जो है आगे क्या करना? अभी तो इंटर का एग्जाम है। यस सर। किस तरह से प्रिपरेशन करके आगे कितना अचीव करना चाहते हैं? सर आगे का सर पीसीबी लेने का गोल है और फिर इसके बाद डॉक्टर बन के जो समाज की सेवा करना चाहता हूँ। Myself Aryan Gupta. किस स्कूल में पढ़ते हैं? I studied in Children's Senior Secondary School, Bilaisa, Azamgarh. कितनी रैंक रही इस बार आपकी? I have scored 98%, which is first in the district as well in the school. मैंने 490 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से, और मेरे ज्योग्राफी में 100, पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन में 99, इंग्लिश में 98, हिंदी में 94 और हिस्ट्री में 93 मार्क्स। अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। बिकॉज मैं 11वीं कक्षा में इतना अच्छा था नहीं पढ़ने में। हमारे अध्यापकों ने हमें बहुत अच्छे से, ऐसे जैसे एक पेड़ को पालते हैं माली, वैसे हमारे अध्यापकों ने हमें पोसा है और एक बीज को एक पौधा बनाया है, और आज उसी पौधे का फल हमें मिल रहा है। आप इसको देख सकते हैं। आगे का क्या लक्ष्य है? आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा आगे की प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अथर शशि दुबे है। मैं कक्षा 10वीं ब का छात्र हूँ। मैंने
अभी ही 10वीं परीक्षा CBSE बोर्ड द्वारा जो कराई जाती है उसमें मैंने 97% पाए हैं। यह एक ऐसा क्षण था जो मुझे मेरे माता पिता, मेरे सभी गुरुजनों और एवं ईश्वर ने प्रदान किया। मैं जब कक्षा 10वीं में आया था तो सबसे पहले अनिल मिश्रा सर, उन्होंने मेरा साहस बढ़ाया। उन्होंने पहले मुझे हर एक सब्जेक्ट में अवगत कराया। उसी के साथ जितने भी मेरे और टीचर थे, जैसे मैथ की मैम थी और साइंस के 3 सर थे, उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताई कि कहाँ क्या गलत हो सकता है और कहाँ क्या सुधारा जा सकता है। साथ ही अगर मैं घर पे तैयारी की बात करूं तो मेरे माता पिता ने मुझे सदैव मोटिवेटेड रखा। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं अंदाज़ा होने दिया कि मैं 10वीं कक्षा में हूँ। उन्होंने मुझे यह बताया कि जब भी तुम पढ़ो तो अब एकदम प्रेशर फ्री होके पढ़ो, हमेशा फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है। यह बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि कभी फर्स्ट आने से एक डर बैठ जाता है मन में कि किसी को प्रथम स्थान पर स्थापित रहना ही होगा। पर हुआ ये कि मेरे माता पिता ने मुझे यह सिखाया कि कैसी भी स्थिति हो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो और अपना पेपर दे के आओ। और उसी साहस के साथ मैंने बोर्ड दिया और मेरी दूसरी रैंक आई है, जिसका मैं पूर्णतः सम्मान करता हूँ। और समर जो मेरा कंपटीटर था, उसने ही मुझे यह भी सिखाया कि कैसे मेहनत करनी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मेरा क्या ही वजूद रहता। भैया धन्यवाद। बताते हुए आज रिजल्ट आया, क्या कहना चाहिए? जी, मैं सपना सिंह, प्रिंसिपल चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और रिज़ल्ट बच्चों का आज आ गया है 12th का और 10th का। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। सभी बच्चों को, उनके गार्जियंस को और सभी टीचर्स को स्कूलों के साथ साथ बधाई देना चाहूँगी कि सभी की मेहनत बच्चों के साथ साथ रंग लाई है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट बच्चों का आया है। कितने रैंक आए हैं हाईएस्ट में? हाईएस्ट रैंक हमारा क्लास 12 के अंदर 98% आया है, जिसमें आर्यन गुप्ता नाम का बच्चा है, और क्लास 10th के अंदर 97.4 रिज़ल्ट लेकर के समर सिंह नाम का बच्चा फर्स्ट आया है। जिन बच्चों को कम रिजल्ट आया है उन बच्चों को कैसे गाइडलाइंस करेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, रिज़ल्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे का डिवोशन, उसका डेडिकेशन, और उसी के साथ में लगता है डिसिप्लिन। अगर बच्चा एक प्योर डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ रहा है और हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे रहा है, जो उसके लिए टफ़र सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको मेहनत करता रहे। प्लस जहाँ पे भी बच्चे को ये फील होता है कि कोई सब्जेक्ट उसके लिए टफ़ पड़ रहा है या उसे कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे टीचर्स की मदद ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि मदद मांगे बिना मदद मिलती नहीं है। तो जब तक वो टीचर को अपने आप को नोटिफाई नहीं कराएगा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, टीचर को पता नहीं चल पाएगा। 2 टीचर्स चेहरा देख करके, हाव भाव देख करके ये जान जाते हैं कि किस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। पर फिर भी अगर बच्चा थोड़ा सा हाथ ऊपर कर ले और क्लास में अपने आप को ये बताना शुरू करे कि मुझे यहाँ तकलीफ़ है, मुझे हेल्प की जाए, तो टीचर्स उसको ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। और बेस्ट टीचर्स की तो प्रैक्टिसेस ही ऐसी होती हैं कि एक चीज़ बच्चा अगर एक बार में ना समझे तो 10 बार में उसको समझाया जाए। तो इस तरह से उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि रेगुलर प्रैक्टिस करें। किसी तरह की ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था में अपने आप को बिजी ना करें बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्थाएं आपको 100% सेटिस्फैक्शन जो समझने का होता है वो नहीं दे पाती हैं। बेस्ट पॉसिबल होता है कि अगर टीचर की गाइडेंस में बच्चा सेल्फ स्टडी करे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स ला सकता है। गार्जियनों को क्या कहना चाहेंगे? गार्डियंस को यही कहना चाहूँगी कि स्कूल का साथ बना करके रखें, अपने स्कूल से बच्चे का फीडबैक लेते रहें, क्या कमियां आ रही हैं उस पर वर्क करते रहें, और बच्चे के साथ में एक टाइम टेबल के ऊपर उनको वर्क कराते रहें। अगर टाइम टेबल बच्चा 100% फॉलो करता है, टीचर की और स्कूल की साथ साथ मेहनत चलती है, तो बच्चा और ज़्यादा अच्छा